सबका मेरे चैनल पैरोस्टाइन में स्वागत है। आज मैं आपके साथ अंटार्कटिक और आर्कटिक में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र के बारे में। इसे इंग्लिश में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR कहते हैं। ये वास्को डिगामा, गोवा में एक जगह है वास्को डिगामा, वहाँ स्थित है। इस अनुसंधान केंद्र को पहले राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था। यह अनुसंधान केंद्र पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 25 मई 1998 को की गई। इसके लिए चौथा पॉइंट है 1981 में अंटार्कटिक में पहले भारतीय अभियान की शुरुआत हुई। 1981 में अंटार्कटिक के पहले भारतीय अभियान की शुरुआत हुई। अंटार्कटिका में दुनिया भर से वैज्ञानिक आते, इसलिए इसका नाम द इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट रखा गया। भारत ने अंटार्कटिक में 3 अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो इस प्रकार हैं: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो चलिए आइए हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। दक्षिण गंगोत्री 1983 में भारत ने दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र बनाया था। ये दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूर स्थित है। 1988-89 में बर्फ में डूबने के बाद इसे छोड़ दिया गया और 1990 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। फिलहाल इसका इस्तेमाल सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप के तौर पर किया जा रहा है। दूसरा है मैत्री। 1989 में भारत ने मैत्री नाम से अपना दूसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र बनाया था। मैत्री शिरमाकर ओएसिस एक जगह है, वहाँ पर स्थित है शिरमाकर ओएसिस। पृथ्वी विज्ञान, जीव विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, संचार, शीत क्षेत्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और मानव शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में संलग्न है। ये निकट ही प्रियदर्शनी झील से अपना मीठे पानी की झील है, जो उसे पानी प्राप्त करता है। इस झील का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। यह झील शिरमाकर ओएसिस में स्थित है, जिसमें 100 से अधिक मीठे पानी की झील हैं। अब चलिए हम अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं, भारती। भारत द्वारा स्थापित अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह लार्समैन हिल के पास स्थित है। इसका उद्देश्य समुद्र विज्ञान और महाद्वीपीय विभाजन के क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। ये भारतीय महाद्वीप के वैज्ञानिक इतिहास को समझने पर भी केंद्रित है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, भारती और मैत्री, ये दोनों ही भारत के 2 सक्रिय अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र हैं। अब देख लेते हैं एक हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। वो अंटार्कटिक था, अब हम आर्कटिक की बात कर लेते हैं। तो ये हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। ये न्यू एलेसुंड, पीटर्सबर्गेन, स्वालबार्ड, नॉर्वे में स्थित। ये उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टेशन के कार्यों में फसाड, गतिशीलता, निगरानी और वायुमंडलीय अनुसंधान शामिल हैं। यह अंतरिक्ष, मौसम, एरोसोल विकिरण, माइक्रोबियल समुदायों, खाद्य वेब गतिशीलता, तलछट विज्ञान, कार्बन रिसाइक्लिंग और ग्लेशियरों पर शोध करती है।
चलिए एक बात और जान लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, हिमांश अनुसंधान केंद्र के बारे में। ये 9 अक्टूबर 2016 को हिमालय में हिमांश नामक एक उच्च ऊंचाई अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। यह स्टेशन स्पीति, हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर क्षेत्र में 13,500 फीट 4,000 मीटर से अधिक से ऊपर स्थित है। चलिए हम बात करते हैं अंटार्कटिक मिशन 2023 के बारे में। इसके बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। अंटार्कटिका के लिए भारत का 43rd भारतीय वैज्ञानिक अभियान ISEA 23 दिसंबर 2023 को MV वासिली गोलोविन पर शुरू हो गया। यह मिशन जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका में इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभियान का नेतृत्व गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR कर रहा है और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय टीम भी शामिल है। 23 दिसंबर 2023 को केपटाउन से शुरू होने वाले इस अभियान दल में भारत के 21 सदस्य शामिल हैं, जिसमें मॉरिशस के 2 और बांग्लादेश के 1 वैज्ञानिक शामिल हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC के सदस्य देशों के वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रतिबद्धता थी। मिशन में मॉरिशस, बांग्लादेश के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। 29 जून 2023 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC देशों के वैज्ञानिक ने सागर निधि पर हिंद महासागर शामिल थे। बता दें, CSC के सदस्यों में भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। बांग्लादेश और सेल्स समूह के पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइज़र हैं उसके। कहते हैं कि हिमाद्री अनुसंधान केंद्र जो आर्कटिक में स्थित है वह कहाँ पर है, तो ये न्यू एलेसुंड स्पिट्सबर्गेन सालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। तो देखिए ये नॉर्वे में ये आपका सालबार्ड एक आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है, वहाँ पर एक सबसे बड़ा द्वीप स्पिट्सबर्गेन है। वहाँ पर न्यू एलेसुंड एक जगह है, वहाँ पर हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस द्वीप समूह कहाँ है ये देख लेते हैं। ये आपका साउथ अफ्रीका और उसके बगल में मेडागास्कर पड़ता है। मेडागास्कर के नॉर्थ में ये सेल्स द्वीप समूह है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।